अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर से और आपको बताएं कि बरजस्ता जुमलों और कहकहों का शहंशाह, खुशियाँ बिखेरने वाला सबको रुला गया। लेजेंड फनकार उमर शरीफ 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 28 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते रहे। 26 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया, लेकिन जर्मनी में इन्हें नमूनिया में मुब्तला होने के बाद अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां वो जांबर और ना हो सके और खालिक की हकीकी से जा मिले। उनके लाखों मद्दाह दुनिया भर में अफसरदा हैं और उनकी मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। लीजेंड फनकार उमर शरीफ 29 अगस्त को गुर्दे और दिल के आर्जे के बाइस आगा खान अस्पताल लाए गए थे। तकरीबन 28 दिन आगा खान अस्पताल में रहने के बाद अहले खाना ने हुकूमत से उनका इलाज अमेरिका में कराने की दरखास्त की, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना हो गए। उनका पहला पड़ाव जर्मनी में था, जहां चंद घंटे रुककर अमेरिका रवाना होना था। इस दौरान उमर शरीफ की तबीयत खराब हो जाने पर जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज जर्मनी के मुकामी अस्पताल में डायलिसिस के दौरान अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो खालिक की हकीकी से जा मिले। उनकी अहलिया के मुताबिक उनकी मैयत कराची मलिर कैंट के इलाके में लाई जाएगी। मैयत आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेजेंड फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। जर्मनी में मौजूद उनकी अहलिया और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। अदाकार मुनव्वर ज़ईफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अफसोसनाक खबर है, उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? लेजेंड फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। जर्मनी में मौजूद उनकी अहलिया और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। रोतों को हंसाने वाले हम सबको छोड़ के चले गए हैं। लेजेंड फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। लेजेंड फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। जर्मनी में मौजूद इनकी अहलिया और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से उमर शरीफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ इस वक्त इंतकाल कर गए हैं जर्मनी में। मुनव्वर सईद साहब हमारे साथ ज्वाइन है, सीनियर अदाकार हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, ऐसी तकलीफ दे खबर है, कुछ कह नहीं सकते। उमर शरीफ बहुत ही प्यारा होता था। वो तो बहुत छोटा था, देखो भला वो कहाँ चला गया और हमने जमीन पे है। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन उमर के बारे में एक बात ये कहूँगा कि वो इंतहाई अदब करने वाला आदमी, इंतहाई मौका अपने सीनियर्स का, क्योंकि मैं उसके सीनियर, तो अपने सीनियर्स को का बहुत एहतराम करता था। मेरा, महमूद भाई का, साजिद वाजिद का, सुबहानी भाई वगैरह वगैरह, सबका बहुत एहतराम करता था। और मैंने तो उमर शरीफ के साथ थिएटर में बहुत काम किया है। जब भी मैं कराची में कोई ड्रामा करने के लिए आता था तो उसमें उमर शरीफ जरूर होते थे। मतलब 2 चीजें बड़ी जरूरी होती थी वो फेल करने के लिए, एक माइक्रोफोन और एक उमर शरीफ। ताकि इसके बगैर, उमर शरीफ के बगैर थिएटर होता ही नहीं था कराची में। तो जब मैंने पहला थिएटर किया था उमर शरीफ के साथ, तो तभी मैं देख के हैरान रह गया था कि किस कदर मेहनती और कितना डिवोटेड आर्टिस्ट है। कि इतनी मेहनत से वो काम कर रहा था कि हम सब स्टेज पे मौजूद थे, बाकी दूसरे आर्टिस्ट भी, लेकिन हम सब खामोशी खड़े हैं, उसे देख रहे हैं। और वो है कि पूरा बोझ अपने कंधों को उठाए हुए ड्रामे का, खेल का और चल रहा है। कमाल आर्टिस्ट था। अल्लाह उसे अपनी जवाहर रहमत की जगह अता फरमाए।
बिल्कुल कमाल आदमी थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था हमें, सो गए दास्तां कहते कहते। कॉमेडी और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ ने 70 की दिहाई में शोबिस की दुनिया में कदम रखा और अपनी मुनफरिद कॉमेडी से लासवाल कामयाबियां समेटी। उमर शरीफ ने 2 नस्लों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। उमर शरीफ, जिनका नाम ही स्टेज शोज की कामयाबी की जमानत था, कराची के स्टेज से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले उमर शरीफ का बेसाख्ता कॉमेडी में कोई सानी नहीं था। मेरा मौकिल है, एक मिनट, हट, चलो ऊपर जाओ। कहाँ है? अच्छा कहाँ है? हमें तुम्हारे नजर आ गए, तुम्हें हमारे नजर ही नहीं आ रहे। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था, लेकिन वो स्टेज की दुनिया में पहले उमर जरीफ और फिर उमर शरीफ के नाम से मशहूर हुए। वो 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उन्होंने 70 के अशरे में सिर्फ 14 बरस की उम्र में थिएटर के जरिए शोबिस की दुनिया में कदम रखा और आया, देखा और फतह कर लिया की अमली तफसीर बन गए। उन्हें असल शोहरत 1989 में बकरा किस्तों पर और 1992 में वनडे ईद मैच से मिली। उमर शरीफ ने अदाकारी के साथ ही डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा और फिल्म मिस्टर 420 बनाई। उन्होंने टेलीविजन के कई प्रोग्रामों में मेजबानी के फराइज भी अंजाम दिए। वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर, खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और यूरोप में भी यकसा मकबूल थे। उमर शरीफ का सबसे बड़ा एजाज उन्हें उनके मद्दाहों से मिलने वाली मोहब्बत थी, लेकिन उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज भी मिला और 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म मिस्टर 420 पर बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया। वो वाहिद अदाकार थे जिन्हें एक बरस में 4 निगार अवार्ड मिले। उन्होंने 5 फिल्मों के अलावा दर्जनों स्टेज शोज में अपने फन का लोहा मनवाया। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत में वो MKM की जानिब से वज़ीर आला के मुशीर सकाफत भी रहे। वो फलाही खिदमात में भी पेश रहे। उन्होंने 2006 में नादार और गरीब अफराद के लिए अपनी वालदा की याद में अम्मा अस्पताल भी कायम किया। लेजेंड फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। जर्मनी में मौजूद उनकी अहलिया और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से उमर शरीफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा, इनके अहल खाना से या इनकी अहलिया से कोई इस हवाले से राब्ता हुआ है, बात हुई है कि उनकी मैयत पाकिस्तान कब तक लाई जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, देखें, अब से थोड़ी देर पहले हमारी उनकी अहलिया जरीन खजल से टेलीफोन पर बात हुई थी। उनका ये कहना था कि यहाँ जर्मनी के अस्पताल में पाकिस्तान के जो सफीर हैं जर्मनी में वो और उनके दीगर अहले खाना जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मैयत को जो है वो अस्पताल से रिलीज कराया जाए और रिलीज कराने के बाद जो है वो उसके मैयत को पाकिस्तान भेजने के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कल या परसों उमर शरीफ की मैयत जो है वो कराची पहुंच जाएगी और उमर शरीफ को जो है उसके जो मलिर गुलशन मलिर कैंट के इलाके में जो उनका घर था वहाँ उनकी मैयत लाई जाएगी, जिसके बाद तस्लीम का जो है वो फैसला दीगर अहले खाना के साथ मिलकर किया जाएगा। जी सही, उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। परेशान हाल चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला बिलाखिर सबको अफसुर्दा छोड़ गया। फनून लतीफ़ा की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले कॉमेडी किंग के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। दुनिया को हंसाने वाले असीम फनकार के बिछड़ने पर सियासतदान भी अफसुर्दा है।
अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। अजीम फनकार के इंतकाल पर वजीर आज़म इमरान खान ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। कहा कि फन के शोबे में उमर शरीफ की खदमात को तादेर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफसोस, रोने वालों को भी हंसने पर मजबूर करने वाला तंज़ो मिज़ाह का आफ्ताब आज गुरूब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने पैगाम में कहा कि उमर शरीफ पाकिस्तान का असासा थे। उन्होंने कहकहे बिखेरे, उनकी वफात से पैदा खला पुर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गुल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, उमर शरीफ की रहलत पर दिल इंतहाई रंजीदा है। अल्लाह उमर शरीफ को गरीक़े रहमत करे। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई गमगीन और दुखी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अजीम फनकार के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा, उमर शरीफ की फन मिज़ाह में खदमात दुनिया में याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर ने लाखों मद्दाहों को सोगवार कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मारूफ फनकार उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला ने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने शोबा फन में उमर शरीफ की खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उमर शरीफ की शोबा फन के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मरहूम उमर शरीफ की फन के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कॉमेडी किंग उमर शरीफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उमर शरीफ मुनफरिद हिस्सो मज़ा के मालिक थे। उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बनाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को गरीक़े रहमत करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। एमकेएम पाकिस्तान ने उमर शरीफ के इंतकाल पर एक रोज़ा यौम सोग का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान के मुताबिक यौम सोग की मुनासबत से पार्टी की तमाम तंजीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। कारकुनान और आवाम से अजीम फनकार के लिए दुआए मग़फ़िरत की अपील करते हैं। लेजेंड फनकार उमर शरीफ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई है। करारदाद पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली राजा अजहर और सईद आफरीदी ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि मरहूम उमर शरीफ ने अपने फ़न से तमाम जिंदगी उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उमर शरीफ के नाम पर अकेडमी कायम की जाए। बरजस्ता जुमलों और कहकहों का शहंशाह, खुशियां बिखेरने वाला, सबको रुला गया। लेजेंड फनकार उमर शरीफ 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार जावेद शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे उनके तासुरात जान लेते हैं। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जीटीवी को वक्त दिया। अफसोसनाक खबर है, उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अफसरदा कर देने वाली खबर है कि उमर शरीफ एक लिविंग लेजेंड था हमारे मुल्क का। वो हम सबको छोड़ के दुनिया से कूच कर गए और उमर शरीफ हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। ऐसा फनकार सदियों बाद पैदा होता है। बहुत बहुत कमाल की शख्सियत, मैं तो कह रहा हूँ। उमर शरीफ साहब, खैर हम तो साथी हैं एक अच्छे बुरे वक्त के, बट उमर शरीफ ऐसे इंसान भी बहुत बड़े थे। उन्होंने हमेशा अपने साथी फनकारों को इनकरेज भी किया है, वो उनको हेल्प भी करते थे। जुमले उनके लिए वो खास तौर पर लिखते थे। बिल्कुल, वो एक बहुत अच्छी शख्सियत है। जावेद शेख साहब सीनियर अदाकार हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल की खबर ने उनके चाहने वालों को सोगवार कर दिया है। कौमी क्रिकेटर्स ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बल्लेबाज फ़खर जमान ने भी ट्वीट में लिखा कि हमने दुनिया भर में खुशियाँ बिखेरने वाले लेजेंड को खो दिया, लेकिन उमर शरीफ को हमेशा याद रखेंगे। विकेट कीपर कामरान अकमल ने मुस्कुराहटें बिखेरने पर उमर शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उनकी मौत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। भारतीय गुलकार दिलेर मेहंदी का अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर वीडियो पैगाम। उन्होंने इज़हार अफसोस करते हुए वीडियो बयान जारी किया। इनका कहना था कि वीडियो जब तक है तब तक दुनिया उमर शरीफ को याद रखेगी।
आप सबका शुक्रिया जिन्होंने उमर शरीफ की सेहत के लिए दुआ की। उमरान पाजी का भी शुक्रिया जो उन्होंने कोशिशें की। उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान पाजी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार के इंतकाल पर सरहद पार भी फिजा सोगवार है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। कपिल देव ने अपने ट्वीट में उमर शरीफ को लेजेंड करार दे दिया और लिखा, अपने फन के जरिए दुनिया को हंसाने का मौका देने का शुक्रिया। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, उमर शरीफ की मैयत इस वक्त जर्मनी के अस्पताल में मौजूद है। पाकिस्तानी निजात जर्मन सहाफ़ी शम्सुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी शम्सुल हक, कैसे मनाज़िर है जर्मनी और पाकिस्तान कौंसुलेट किस तरह मुतहर्रिक है, बताइएगा। पाकिस्तान का एक नाम जो पूरी दुनिया में था, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पास जर्मनी में आकर यहाँ पर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इस वक्त तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके पास अल्फाज नहीं हैं। बहुत ही दर्दनाक खबर है जो आज सुबह यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी हैं उनकी आई हैं। और यहाँ पर जो कौंसल जनरल साहब हैं यही कह रहे थे, पिछले चंद दिनों में पाकिस्तानी कमेटी यही कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में उमर शरीफ साहब हॉस्पिटल से लेते रहे हैं। मेरे पास, मैं माजरत चाहता हूँ, इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ। बहुत शुक्रिया शम्सुल हक आपका। मौसम के हवाले से अपडेट शामिल कर रहा आपको बताएं, शहर कायद को नजरअंदाज करने वाले समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान में रंग जमा दिया। तूफान के आज शाम ओमान पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत ज़ेरी सिंध में आज हल्की और दरमियानी, जबकि गवादर, पसनी, लसबेला और अवरान में तूफानी बारिशों की तवक्को जाहिर की है। बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान शाहीन ने बलूचिस्तान में रंग दिखाना शुरू कर दिया। समुद्री तूफान शाहीन के सबब बलूचिस्तान के साहिली अजला में बादल बरस पड़े। गवादर, लसबेला, पसनी, उरमाड़ा, जिवानी, कुड़मलीर, सोनियानी, कच्छ, तुर्बत, अवारान में बारिश हुई। पंचगोर, खुजदार, डेरा बख्ती और मुल्हिका इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरते हुए आज शाम ओमान पहुंचेगा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत ज़ेरे सिंध में आज हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। PDMA के मुताबिक गवादर, पसनी, लसबेला, अवारान और दीगर साहिली इलाकों में आज तूफानी बारिश मुतवक्को है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और माहीगीरों को भी मछली के शिकार के लिए खुले समुद्र में न जाने की हिदायत की गई है। लाहौर में सुबह सवेरे बादल खुलकर बरसे तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहर की मरकजी शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। बागों के शहर लाहौर में बादल बरसे तो हर मंजर धुलकर निखर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई तो सड़कों पर पानी जमा हो गया। गवर्नर हाउस माल रोड पर बरसाती पानी मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। बारिश अगर मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठीक है, तो पानी अगर साफ हो तो अच्छा है, तो पानी अगर खड़ा हो तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं ड्यूटी पे जाने में मुश्किल हो रही है मुझे। फर्रुखाबाद में 96 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 81 मिलीमीटर, ताजपुरा में 79 मिलीमीटर, एयरपोर्ट में 75 मिलीमीटर, अप्पर माल में 49 मिलीमीटर, जबकि पानी वाला तालाब में 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन राना जैन के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर।
मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों का मामला। कोयटा प्रेस क्लब के सामने तुलबा के भूख हड़ताली कैंप का आज तीसरा रोज है। भूख हड़ताली कैंप मजीद कितने दिन जारी रहेगा, जानते हैं प्रेस क्लब के सामने मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान बताएगा। जी सर, मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर मेडिकल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का भूख हड़ताली कैंप 3 रोज़ गुजर चुके हैं। तलबा का मुतालबा है कि जो उनका ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लिया गया था उसे फिजिकल एंट्री टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाए। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका आगे का अमल क्या होगा, कितने दिन तक इनका अलामती भूख हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। जी सर, ये हमने 30 सितंबर से शुरू किया हुआ है और अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह 3 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमारा ग्रैंड प्रोटेस्ट है और ये धरना होगा, ग्रैंड धरना, जिसमें कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सारे तालिब इल्म जमा होंगे और उसके बाद हम अपना रैली निकालेंगे जो गवर्नर हाउस तक जाएगा। जी, आपने सुना कि तालिब इल्म का कहना है कि अगर 3 तारीख तक इनके जो मुतालबात है वो तस्लीम नहीं किए गए और इनका मसला जो है वो हल नहीं हुआ तो ये ग्रैंड जो है धरना देंगे और एक रैली जो है वो रेड जोन की जानिब निकालेंगे। जी, मोहम्मद फैजान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में खतरनाक हादसा पेश आया है। गाड़ी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसा गुज़िश्ता शब बारिश के बाइस गाड़ी फिसलने की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।